क्या हो अगर जिस फ्लाइट में आप बैठे हो वो कभी लैंड ही ना करे और आपके बगल की सीट पर बैठा शख्स पहले से मरा हुआ हो। दिल्ली एयरपोर्ट रात के 2:10 बज रहे थे, लेकिन टर्मिनल पर एक अजीब सा सन्नाटा था। मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता हूं। आज गुवाहाटी में एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग थी जो कि अचानक तय हुई थी, इसलिए इतनी रात की फ्लाइट लेनी पड़ी। चेक इन के वक्त पहली बार कुछ गलत लग रहा था। काउंटर पर बैठी लड़की ने मेरा बोर्डिंग पास प्रिंट करते हुए अचानक पूछा, सर आपने पहले इस रूट पर ट्रैवल किया है क्या? मैंने कहा, नहीं, पहली बार। उसकी उंगलियां 1 सेकंड के लिए रुक गईं, फिर उसने मुस्कुराकर पास थमा दिया। तो खिड़की वाली सीट मिली है आपको, रात का आसमान सुंदर दिखेगा। उसकी मुस्कान कुछ डरावनी थी। सीट 17A, विंडो सीट। मेरे बगल वाली सीट पर एक आदमी बैठा था। कहने को आदमी था, पर कुछ गड़बड़ था। उसकी उम्र करीब 65 वर्ष थी। सफेद कुर्ता, पैरों में चप्पल और आंखें बहुत ज्यादा स्थिर। मैंने औपचारिकता में कहा, नमस्ते। वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। अभी मत बोलो, उसने फुसफुसाकर कहा। उड़ान के पहले नाम लिया जाता है, बाद में नहीं। मैं हंसने की कोशिश करता हूं। मैंने सोचा शायद कोई धार्मिक आदमी होगा, पर उसने मेरी हंसी सुनी ही नहीं। फ्लाइट में कुल 112 पैसेंजर थे। कम से कम ऐसा अनाउंसमेंट में कहा गया, पर मुझे लगा कुछ सीटें ऐसी थीं जिन पर लोग बैठे थे, लेकिन अनाउंसमेंट में गिनती कम थी। सीट 23C पर एक औरत बैठी थी, पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ। एयर होस्टेस ने 3 बार उससे पूछा, मैम सीट बेल्ट प्लीज। कोई जवाब नहीं। अंत में होस्टेस बस आगे बढ़ गई, जैसे वहां कोई बैठा ही ना हो। टेक ऑफ के 40 मिनट बाद बाहर सिर्फ काला अंधेरा, कोई शहर की रोशनी नहीं, बादल भी नहीं। मैंने घड़ी देखी, 3:07 AM, तभी अचानक धड़ाम, जैसे किसी चीज से टकरा गई हो फ्लाइट से। लाइट्स 1 सेकंड के लिए बंद, फिर वापस जल गई। पायलट की आवाज आई, डोंट वरी, जस्ट ए माइनर एयर टर्बुलेंस। Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे बगल वाला आदमी अब मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, शुरू हो गया। अब अजीब चीजें होने लगी। मेरे कान में कोई धीरे धीरे मेरा नाम लेने लगा, अमित, अमित। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं। पीछे की सीट से एक बच्चा रो रहा था। मम्मी, वो अंकल फिर आ गए। मां घबराकर बोली, कौन अंकल? बच्चा सीट के नीचे देख रहा था, जो उड़ान से पहले मर गए थे। मैंने अपने मोबाइल में नेटवर्क खोजा। अचानक इंटरनेट चल गया। मैंने गूगल किया, दिल्ली गुवाहाटी नाइट फ्लाइट एक्सीडेंट। एक खबर सामने आई। 1998 में इसी रूट पर एक विमान असम के ऊपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कोई मलबा नहीं मिला। सभी 112 यात्री मृत घोषित। मेरे हाथ कांपने लगे। हमारी फ्लाइट में भी 112 यात्री। अब कुछ लोग उठकर चलने लगे थे, पर उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। एयर होस्टेस चिल्लाने लगी, आप अपनी सीट पर वापस जाएं। उसकी आवाज बीच में ही रुक गई। वह सीधे गलियारे में बैठ गई, आंखें सफेद, और बोली, हम उतर नहीं पाए थे। मेरे बगल वाला आदमी अब पूरी तरह मेरी तरफ मुड़ चुका था। तुम जिंदा हो, उसने कहा, इसलिए तुम्हें दिख रहा है। आप? मैंने पूछा। वह हंसा, हम वो हैं जिन्हें कभी लैंडिंग नहीं मिली। मैं भागकर कॉकपिट की तरफ गया। दरवाजा खुला था। अंदर कोई पायलट नहीं, सिर्फ एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो चिपका था, जिसमें 1998 की फ्लाइट क्रू की तस्वीर थी, और पीछे लिखा था, जो इस रूट पर रात में उड़ते हैं वे हमेशा अकेले नहीं होते। एक आवाज पूरे केबिन में गूंजी, एक ही सीट बची है। सबकी आंखें मेरी तरफ, मेरी सीट। मेरे बगल वाला आदमी खड़ा हुआ। उसने कहा, हमारे साथ रह जाओ या जमीन पर लौट जाओ, लेकिन यादें साथ ले जाओगे। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं दिल्ली एयरपोर्ट के फ्लोर पर पड़ा था। घड़ी में सुबह के 5:45 बज रहे थे। घोषणा हो रही थी, दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली उड़ान 6E297 तकनीकी कारणों से रद्द हो गई है।
मेरे हाथ में अब भी बोर्डिंग पास था। आज भी हर रात जब कोई फ्लाइट दिल्ली से गुवाहाटी जाती है तो कुछ पैसेंजर खिड़की से बाहर देखते हैं और उन्हें दूसरा विमान साथ साथ उड़ता दिखता है जिसकी लैंडिंग कभी नहीं होती। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। सी यू इन नेक्स्ट स्टोरी। कि आप में से ज्यादातर लोग हमारी वीडियो को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिससे हम आपके लिए और अच्छी स्टोरी ला सकें।